नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे अगले 24 घंटे यानी कि 15 सितंबर 2022 की। जीवन में कोई नया जादू होने वाला है। अब सब कुछ आपके मन मुताबिक ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपने प्लानिंग कर रखी है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ठीक उसी तरह से वो प्लानिंग अब आपकी सक्सेस होने वाली है। बहुत ही खास वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे किस तरह से रहेंगे, यानी कि 15 सितंबर 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे पहले ये भी बताएंगे आपको दोस्तों कि किस तरह से 15 सितंबर 2022 को आपको बहुत ही ध्यान से संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों अनजाने में सही लेकिन हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों की किस तरह से रहने वाले हैं। सबसे पहले अगले 24 घंटों में कौन सी पॉजिटिविटी, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली, किस तरह से आपके अगले 24 घंटे आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे किस तरह से सावधानियां रखनी है, व्यवसाय किस तरह से चलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति क्या कह रहे हैं अगले 24 घंटे, और फिर भाग्यशाली रंग और अंक की बात करेंगे। तो बहुत ही खास वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो अगले 24 घंटे हैं उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उसके मुताबिक आपको नतीजे भी मिलेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आपका सेवा भाव उन्हें खुशी प्रदान करेगा। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में सुखद समय बीतने वाला है। निवेश करने की अगर योजना है तो उस पर पुनर्विचार करना होगा, इससे आप उत्तम निर्णय ले पाएंगे। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए भी समय उत्तम है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि आपकी बढ़ने वाली है। कुछ समय अपने खुद के लिए भी व्यतीत करें, जिससे आपके व्यक्तित्व और कार्यों में निखार आएगा। कुछ बाहरी संपर्क सूत्रों के साथ मिलने जुलने के बाद आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेगी जो कि सफल रहने वाली हैं। ये समय अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बड़ा ही अनुकूल है, इसलिए पूरी तरह एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान लगाएं। आपका कहीं ना कहीं गरिमामयी भाषा का प्रयोग दूसरों को प्रभावित कर सकता है, तो थोड़ा अपनी भाषा में बदलाव करें, वो विनम्र शब्दों का प्रयोग करें, गरिमामयी शब्दों का प्रयोग करें। आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको आपके कार्य में सफलता दिलवाने वाली है। समाज में आपका मान सम्मान व वर्चस्व रहेगा, पहचान बनेगी। किसी भी कार्य को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर किसी विशेष प्रोजेक्ट पर निवेश करने की योजना है तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। पूरी एकाग्रता से इस पर काम करें। वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में आपको कई नई बातें सीखने को मिलेगी, तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। नफ़ा नुकसान की बात ना सोचकर आप अपने मेहनत पर ध्यान दें। ऐसा करने से आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि कर्म करने से भाग्य को अपने आप बल मिलता है। किसी रिश्तेदार के घर धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। देखिए, जैसे जैसे आप कर्म करते जाते हैं आपका भाग्य तुरंत बलवान होता जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी फल नहीं मिल रहा, लेकिन इसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य आपका उज्जवल होता जा रहा है। प्रभावशाली और सम्मानित लोगों से भी मिलने का मौका मिलने वाला है। एक विशेष मुकाम मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा। जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिशें, योजना आपके द्वारा तैयार की जा रही है। नई योजनाएं, उपक्रम बनाने के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। सोसाइटी संबंधी कार्यों में योगदान आप दे सकते हैं। आपको सम्मानित करने की स्थिति भी बन रही है। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। आपके स्वभाव में आया हुआ सकारात्मक परिवर्तन आपको अध्यात्म व ईश्वरी शक्ति से जोड़ रहा है। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए अपनी आंतरिक उपलब्धियों को भी हासिल करने में कहीं ना कहीं सक्षम रहेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है।
परंतु इसका भरपूर सहयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद आपकी उम्मीदों को साकार कर देगी तथा अधिकतर समय बाहर की गतिविधियों में आप बिताएंगे। हर कार्य को आप तरीके से करेंगे तो वो सफल ज़रूर होगा। घर और व्यवसाय में सामंजस्य रहेगा, मित्रों का आगमन होगा, मेल जोल का आप लुत्फ़ उठाएं। ध्यान रखें, अब सावधानियां बता रहे हैं हम, तो ध्यान रखें कि बच्चों का अपनी पढ़ाई से ध्यान ना हटे। मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें और अपने गुस्से पर भी काबू रखें आप, और आराम से परिस्थितियों को हैंडल करने की कोशिश करें। इसके साथ ही देखिए, पारिवारिक जो क्रियाकलाप है उसमें अपनी उपस्थिति और योगदान दें। विद्यार्थियों का ध्यान रखें, पढ़ाई पर से ध्यान हट रहा है। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ परिवार सोसाइटी पर भी आपको योगदान देना चाहिए। घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो सकारात्मक रहें, पॉजिटिव बने रहेंगे तो उत्तम सूझबूझ से आप काम कर पाएंगे। पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार की अपमानजनक स्थिति उत्पन्न ना होने दें। कभी कभी विषय पर ही गहराई से जानने की इच्छा आपको अपने विशेष लक्ष्य से भटका सकती है। संयमित व्यवहार रखें। आपका गुस्सा और दूसरों पर बहुत अधिक अधिकारपूर्ण व्यवहार रखना आपको अपने नज़दीकी लोगों से दूर कर सकता है। बच्चों का अपने करियर को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। घर में छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है जिसकी वजह से बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होगा। कभी कभी आपका मनमोजी स्वभाव भी दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है, तो अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लेकर आए। आप जैसा सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। गुस्से पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। धन संबंधी कोई उधारी लेन देन ना रखें, वापसी मिलने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। नुकसान होने की संभावनाएं हैं। विद्यार्थी सोचने समझने में समय लगा रहे हैं जिससे कई उपलब्धियां हाथ से खो सकती हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में दिक्कतें आएगी परंतु आप तुरंत ही उस पर काबू पा लेंगे। बच्चों पर बहुत अधिक अनुशासन रखना उन्हें परेशान करेगा, इसलिए उनके साथ दोस्ताना व्यवहार आपको रखना होगा। व्यर्थ की गतिविधियों पर खर्चा बढ़ने से मन में चिंता रहेगी। कभी कभी बहुत अधिक जल्दबाजी व उत्तेजना की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। किसी रिश्तेदार से मनमुटाव होने की आशंका भी लग रही है। परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध हमेशा मधुर बनाकर रखें। घर के रखरखाव की अगर कोई योजना चल रही है तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। इसके साथ ही अपनी इच्छा के विपरीत कोई काम होगा तो मन परेशान रहेगा। कुछ समय प्रकृति के साथ और मेडिटेशन में बिताएं। युवा वर्ग अपने करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मित्रों और पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्यक्षेत्र में कमजोरियों की वजह से कुछ मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन आप सूझबूझ से स्थिति संभाल लेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए समय बड़ा ही अच्छा चल रहा है। नौकरी पेशा कोई मनचाही जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। व्यावसायिक परिस्थितियों में अनुकूलता आएगी, कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी कामों में नुकसान होगा और इन्हें टाल दे तो ज़्यादा बेस्ट है। कामकाज ज़्यादा भी हो सकता है। व्यवसाय क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था और कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना आपके लिए उचित है। अपनी कार्य क्षमता को बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आलस के कारण काम रुक सकते हैं। सफल व्यवसायियों से मिलना और उनका मार्गदर्शन लेना आपको नई व्यापारिक नीतियाँ समझाएगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर हासिल कर लें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य में कुछ कमी रहेगी जिसका असर आपके परिवार पर पड़ सकता है। साथ ही जीवन साथी के साथ कुछ तकरार रहेगी। क्रोध की अपेक्षा सहज तरीके से शांति से मामले को सुलझाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तनाव की वजह से गैस बदहजमी जैसी परेशानी उत्पन्न होंगी तो व्यायाम और मेडिटेशन अवश्य करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन थोड़ा सा पेट से संबंधित दिक्कत है तो खान पान का ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग आपके लिए जामुनी रहने वाला है और भाग्यशाली अंक आपके लिए 6 रहने वाला है। नफ़ा नुकसान की बात ना सोचकर आप अपनी मेहनत पर ही ध्यान दें, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा। पति पत्नी के जी पारिवारिक जो व्यवस्था है उसको लेकर कुछ नोकझोंक रहेगी। विवाह के बाद अगर कोई संबंध है आपके तो उन्हें फ़िलहाल स्थगित रखें क्योंकि ये संबंध आपकी अच्छी भली गृह स्थिति को बिगाड़ सकते हैं।
विवाह के बाद के संबंध आपकी मैरिड लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो इन संबंधों को आज ही ख़त्म कर दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर।